हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? केम छो? आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं सनम पटेल। प्रेज द लॉर्ड। चलिए शुरू करते हैं हमारी आत्मिक जर्नी सकारात्मक बातों के साथ। आज हम बात करेंगे परमेश्वर की नकल करना, कॉपी करना। यस, परमेश्वर जिसने इस संसार की रचना की, जिसने हमारी रचना की, हमें अपने स्वरूप में बनाया, उसकी कॉपी करना, क्योंकि वो भी यही चाहता है। वचन बताता है हमें, इफिसियों अध्याय 5 का वचन 1 कहता है, इसीलिए प्रिय बालकों की नए परमेश्वर के सदस्य बनो। देखिए, बालक जो होते हैं ना, बच्चे होते हैं ना, वो कॉपी करने में माहिर होते हैं। मैं तो अपने बचपन में बहुत ही थी, हर किसी की कॉपी करना। आजकल के बच्चे तो क्या ही कहने, बहुत ही फास्ट और बहुत ही आगे है। सो कॉपी करना हर कोई जानता है, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता। भाई, मैंने तो कभी किसी की कॉपी नहीं की, जाने अनजाने में, मजाक में, पर्पजली, बिना किसी मकसद के, बिना किसी कारण के भी हम कभी ना कभी किसी न किसी की कॉपी करते हैं। और 100% हर बच्चा अपने माँ बाप की कॉपी करता ही है। सो परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम उसकी कॉपी करें, हम उसकी तरह बने, हम जैसा वो है वैसा बने। हमें परमेश्वर की नकल करना है, किसी इंसानों की नहीं। आप देखिए, परमेश्वर के लिए प्रेम कभी भी ऐसा नहीं होता कि जो सिर्फ हमारे दिल, दिमाग, आत्मा में हमें जो रखना चाहिए। परमेश्वर का प्रेम वो है जो दूसरों के लिए व्यक्त किया जाए, जो नजर आए। आपके बिहेवियर से, आपके चाल चलन से, आपके हर काम में, हर शब्दों में प्रेम नजर आना चाहिए, जैसे परमेश्वर का प्रेम नजर आता है। प्रेम का अर्थ ही है खुद को समर्पित करना, समर्पण, पूरी पूरी तरह समर्पण, जैसे परमेश्वर ने हमारे लिए किया। परमेश्वर के समान कहते हैं ना, मतलब इम्पॉसिबल है प्रेम करना, लेकिन प्रेम करना चाहिए, दूसरों की सेवा करनी चाहिए। ऐसा प्रेम आपके हर एक रिश्तों को मजबूती से कहते हैं ना, बांधता है, जोड़ के रखता है। जैसे इफिसियों अध्याय 4 का वचन 25 कहता है कि इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग है। यहाँ पर ये समझना है कि पड़ोसी का मतलब ये नहीं कि भाई जो आपके पड़ोस में रहता है वो ही नहीं है, जो आपके साथ रहता है, जो आपके पास रहता है, जो आपके आसपास रहने वाले, आपके साथ घर में रहने वाले सभी मनुष्य, जो आपसे मिलते जुलते, जिनके साथ आपका रिश्ता है, सच में जिनको आप जानते हैं, जिनके साथ आप रिश्ता रखना चाहते, वो झूठ का नहीं होना चाहिए। झूठ नहीं बोलना है। जो भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं ना, वो लोग गलत करना जानते हैं, गलत बातों में जीते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। कहते हैं ना, झूठ, फ़रेब, खालीपन, खोखलापन, उनकी सोच विचार में भी खोखलापन है। आपको अपने जीवन को नष्ट नहीं करना है। वो लोग अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, नहीं जानते, नहीं समझते, लेकिन वचन हमें बताता है, इफिसियों अध्याय 4 का वचन 18, क्योंकि उसकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है, और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। हम कहते हैं ना, मतलब क्या ही कहूँ मैं, जाकर सारे वचनों को पढ़ना चाहिए यार, ध्यान से पढ़ना चाहिए, मनन करना चाहिए। तो पहले तो देखिए, नकल करना है। नकल मतलब परमेश्वर के नक्शे कदम पर चलना है, ना कि इंसानों की तरह। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हर बच्चा अपने जगत में जो माता पिता है उनकी कॉपी करता ही है, वैसे हमें परमेश्वर की कॉपी करनी, परमेश्वर की नकल उतारनी है। प्रेम करना है, झूठ नहीं बोलना है, पवित्र रहना है, क्योंकि हम एक दूसरे के अंग हैं। हम पढ़ते हैं, जैसे वचन पढ़ते हैं, जो वचन हमें समझाता है, जो वचन हमें बताता है, तो वचन के द्वारा ही हमें चलना चाहिए, ना कि हमें अपने दिल, दिमाग, आत्मा, बुद्धि से चलना चाहिए। जैसे इस संसार के लोग चलते हैं, संसार के लोग तो महाबुद्धि, महाज्ञानी है। इस संसार के जैसा हमें नहीं बनना है, हमें परमेश्वर के जैसा बनना है। जैसा परमेश्वर चाहता है वैसा हमें बनना है। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर हमसे क्या कहता है? परमेश्वर जो हमसे कहता है, इफिसियों अध्याय 4 का हम पढ़ेंगे ना, तो उसमें 18 में है, वरन प्रेम, सच्चाई और सब बातों में चलना चाहिए। जैसे मतलब उसमें जो मसीह में जो बढ़ना है ना, आगे बढ़ना, प्रभु में बढ़ना क्या होता है? जैसे प्रेम में चलना, सच्चाई में चलना, झूठ नहीं बोलना। 16 वचन कहता है, जिसे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर, एक साथ गठ कर, उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक भाग के परिणाम से उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वो प्रेम से उन्नति करती जाए।
अभी देखिए हमारी फुल बॉडी को अगर हम कॉन्सेंट्रेट से सोचें, ठीक है, सर दुखता है तो पूरी बॉडी रिएक्ट करती है ना, बुखार आता है तो पूरी बॉडी रिएक्ट करती है, किसी भी प्रकार की तकलीफ पूरा शरीर रिएक्ट करता है, एक अकेला अंग रिएक्ट नहीं करता। वैसे ही हमें, हम सब एक हैं, हम सब एक है कि दूसरों की तकलीफ से हमें तकलीफ होनी चाहिए। हमारा प्रेम हमारे शब्दों से दिखना चाहिए, झूठा दिखावा नहीं होना चाहिए। झूठ तो हमारे जीवन में कुट-कुट के भरा है, लेकिन नहीं होना चाहिए। वचन 17 कहता है, इसीलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में जताए देता हूँ कि जैसे अन्य जाति के लोग अपने मन के अनर्थ की रीति के चलने के कारण तुम अब से फिर ऐसा ना चलो जैसा लोग चल रहे हैं ना, इस दुनिया के हर एक मनुष्य चल रहा है, फालतू की चीज़ों में लगे पड़े हैं, झूठ, फरेब, मक्कारी, धोखा देना, दगा, ऐसा नहीं बनना है। हमें मसीह के जैसा, हमें परमेश्वर के जैसा बनना है, सच्चा, अगापे प्रेम रखना, भरपूर प्रेम से भर के रहना है, एक दूसरे का सह लेना है, एक दूसरे के हम अंग है, भूलना नहीं है। वचन ये कहता है क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उन अज्ञानता के कारण उनमें जो है, उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। जो लोग परमेश्वर की बात को नहीं मानते, नहीं समझते, परमेश्वर को महत्व नहीं देते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं, वो लोग मसीह से अलग हुए हुए हैं। वो मसीह को नहीं जानते, वो मसीह के बच्चे नहीं हैं। तो वो जब मसीह के बच्चे नहीं है तो मसीह का अनादर तो करेंगे ही, मसीह की बातों को कहते हैं ठुकराएंगे, नहीं मानेंगे। तो हमें उन लोगों के जैसा नहीं बनना है, हमें मसीह के जैसा बनना है। जैसे यूहन्ना अध्याय 5 का वचन 20 कहता है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो जो काम वो आप करता है वो सब उसे दिखाता है और वह इन सबसे भी बड़े काम उसे दिखाएगा ताकि तुम अचंभा करो। तो समझ रहे हैं आप, इस संसार के माता पिता को भी आप अगर कंपेयर करके देख लीजिए, हर पिता हर पुत्र से, हर पुत्री से, अपने बेटे बेटियों से यही उम्मीद करता है कि वो उनसे बड़ा नाम कमाए, उनसे बेहतर हो, उनसे बड़ा उनकी इज्जत हो। तो प्रभु परमेश्वर भी हमसे यही चाहता है। पिता परमेश्वर जब मसीह इस जगत में आया, उसने जो कार्य किया, यीशु मसीह ने खुद कहा है कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करोगे, मुझसे बड़े चमत्कार करोगे, लेकिन हमारा कैरेक्टर, हमारा चरित्र वैसा है ही नहीं कि हम उस पवित्रता में अपने जीवन को बिताते हो या बड़े बड़े काम करते हो। हम मसीह के तो करीब भी नहीं पहुंच पाए हैं अभी तक। उनके कहते हैं ना, जो काम है उस काम तक भी नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन मसीह को देखो, हम पर कितना भरोसा है कि हम वो कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे इतना ज़्यादा प्रेम किया है ना, जिसके हम हकदार तो है ही नहीं, लेकिन उसने हकदार बना दिया है हमको। हम उस लायक नहीं, लेकिन उस लायक हमें बना दिया है चुनकर। मतलब देखने जाए तो हमारी अपनी तो कोई क्रिएटिविटी या कुछ है ही नहीं, हमारे अंदर तो बुद्धिहीनता, बुद्धि से बैर रखने वाले लोग बन गए हैं एक्चुअली। लेकिन हम हारे होने के बावजूद उससे जुड़ के विक्टोरियस हो जाते, विजेता हो जाते हैं। हम अपने आप को ध्यान से चेक करेंगे ना, देखेंगे ना, तो हम पूरी तरीके से हारा हुआ मनुष्य कैसा होता है ना, हर क्षेत्र में, चाहे मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, फाइनेंशियली, फैमिली वाइज, वर्क वाइज, कहीं ना कहीं हम हर एक मनुष्य, हर एक बंदा अपने अपने क्षेत्र में कहीं ना कहीं हारा हुआ है। क्योंकि हम उजाले में नहीं चलते, हम बुद्धि के बगैर चल रहे हैं, हम परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे, हम अज्ञानता से भरे हुए हैं और बुद्धि से तो हमने बैर रखा हुआ है। अगर बुद्धि से बैर रखा है तो उजाले से तो दूर ही रहेंगे ना भाई। तो हमें उजाले से बैर नहीं रखना है, बुद्धि से बैर नहीं करना है, हमें परमेश्वर के नए परमेश्वर की तरह बनना है, परमेश्वर की कॉपी करनी है। जैसे परमेश्वर ने अपने पुत्र से प्रीति रखी, वैसे वो हमसे रखता है और वो हमसे उम्मीद रखता है कि हम बड़े बड़े काम करें। होशे का अध्याय 4 का वचन 6 कहता है कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश होगी। ओफ तौबा, बाप रे बाप। मतलब जो बुद्धि नहीं है हमारे अंदर, जो हम बुद्धि मांगते ही नहीं, क्योंकि ज्ञान की शुरुआत जो होती है ना, वो परमेश्वर का भय मानना है। और परमेश्वर का भय इस दुनिया में कितने ही लोग मानते हैं। सचमुच आप ढूंढ के देखिए, अपने आसपास ही ढूंढ के देख लीजिए, खुद को पहले तो नाप तोल के देख लीजिए। हम भी कहाँ पहले परमेश्वर का भय मानते थे, जब तक उसको जानते नहीं थे, वचनों को पढ़ा नहीं था, मसीह को समझा नहीं था। वैसे ये दुनिया के लोग हैं, नाश हो रहे हैं। वचन कहता है कि मेरे ज्ञान से ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसीलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। उफ तौबा रे, बाप रे बाप। इसीलिए तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को तज दिया है। मैं भी तेरे लड़के बालों को छोड़ दूंगा। खतरनाक, भयानक, डरावनी बात। मतलब परमेश्वर हमें तो छोड़ ही देगा, हमारे बाल बच्चों को भी छोड़ देगा। हमारे बाल बच्चों को भी आशीष नहीं मिलेगी। जो परमेश्वर को रिजेक्ट करते हैं ना, जो लोग नफरत की नज़र से देखते हैं, हाँ
कौन? कौन प्रभु? कौन परमेश्वर? कौन यीशु मसीह? ये सब फालतू की बात है, ये तो सब ऐसी ही बात है। ये तो यहाँ का तो है ही नहीं, ये तो बाहर का है, ये तो यहाँ थोड़ी ना आया था। अरे ये तो कुछ भी नहीं कर सकता, ये तो खुद को नहीं बचा सका, हमको क्या बचाएगा? ऐसे अनगिनत फालतू बातें मैंने खुद सुनी हुई है। तो जहाँ परमेश्वर का भय ही नहीं है, परमेश्वर को रिजेक्ट किया जाता है, नकारा जाता है, उसका हृदय, उनका हृदय अंधकार से भरा हुआ है। इस जीवन में है ना, जो कुछ भी आप करोगे ना, जो कुछ भी, चाहे छोटा बड़ा भयंकर अति भयंकर, छोटा सा अच्छा, हर चीज़ का परिणाम भुगतना ही पड़ेगा, परिणाम ज़रूर मिलेगा। आत्मिक रीत से अंधे मत बनो, रिक्वेस्ट करती हूँ, विनंती करती हूँ आपसे, आत्मिक रीत से अंधे मत बनो। अविश्वासी नहीं जानते कि वो लोग गलत काम कर रहे हैं और उसका परिणाम क्या होगा, उन्हें पता ही नहीं है। वो तो कहते हैं ना, इतने महाज्ञानी हो जाते कि उनको अच्छा बुरा पाप पुण्य सब पता रहता है, परिणाम नहीं पता है। जानते सब है भाई, हमको तो पूरी दुनिया का ज्ञान है। आप सवाल जवाब करने जाओगे ना, आप मूर्ख ठहरोगे, आपको नीचा ठहरा देंगे, आपको तुच्छ बना देंगे, एकदम गिरा हुआ नजरों से देखा जाएगा, जहरी भरी। ये संसार की रीति है। जब यार मसीह को नहीं छोड़ा, यीशु मसीह को नहीं छोड़ा, तो हम किस खेत की मूली है? उसको तज दिया, उसके मुंह पे थूक दिया। गंद में, बुराई में, झूठ में, फरेब में विश्वास करने वाली है, शोबाजी में विश्वास करने वाली, सच्चाई से कतराती है, भागती है, अंधेरे में जीना, अंधेरे में रहना पसंद करती है, उजाले में जीना पसंद नहीं। वचन भी तो ये कहता है, इफिसियों अध्याय 4 का वचन 19 कहता है, और वे सुन्न होकर लुच्चपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा किया करे। तो यही संसार की रीति है, यही संसार के लोगों को पसंद है और यही नियम है। ये संसार के लोगों के अंदर घुसा हुआ है, लुच्चापन, शरीर, दिल, दिमाग, आत्मा सुन्न हो गई है। सुन्न होता पता है ना, जब पैर सुन्न हो जाता है, जैसे मेरा होता है, एक जगह पे अगर बैठ जाओ तो पैर कैसा नहीं भारी हो जाता है, मूंगियां चढ़ जाती है, ऐसा लगता है, रिएक्शन नहीं मालूम पड़ता, वैसा इन लोगों का दिल दिमाग सुन्न हुआ पड़ा है। वो सच्चाई को देख ही नहीं पाते, एहसास ही नहीं कर पाते, समझ ही नहीं पाते। और ऐसी ही परिस्थिति हमारी भी थी। हम भी कोई बहुत दूध के दूल्हे नहीं, हम भी जब मसीह को नहीं जानते थे, हम भी वैसे ही थे। हम भी इन्हीं की तरह थे, जो मनुष्य जो कर रहे हैं संसार में आज, इन्हीं की तरह हम भी थे, जिनकी इच्छा सही नहीं है, गलत तरीके से जी रहे, गलत बातों में जी रहे, बुराइयों में जी रहे। हमने भी जब तक मसीह को नहीं जाना था, हम भी ऐसे ही थे, हम भी ऐसी बुराइयों में थे, हम भी पापों में ही डूबे हुए थे, पापों से घिरे हुए थे, हम भी हर अच्छी बातों को बुरा ही समझते थे। हमने भी बहुत सारी ऐसी अनगिनत पाप किए जो मसीह के खिलाफ है। लेकिन जब हम परमेश्वर को जान गए, समझ गए, वचनों का मनन करते, तो हम परमेश्वर की नहीं, परमेश्वर की सदस्य कॉपी करते हैं, उनकी नकल करते हैं, उनकी तरह चलने की कोशिश करते हैं। तो हमें जब है ना, जो लोग नहीं मानते, नहीं समझ रहे ना, उनसे नफरत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम खुद भी इसी कश्ती में कभी ना कभी सवार थे। और यीशु मसीह को जानने से पहले हर मनुष्य ऐसा ही होता है। और मनुष्य को ये समझना चाहिए कि मनुष्य को ऑर्डर क्या है कि सबसे प्रेम करो। कहीं ना कहीं कुछ गलत इच्छा, गलत बातें, इच्छाएं मन में घर करती है, कुछ इच्छाएं हमें पाप में डुबा देती है, भ्रष्ट कर देती है, और सही इच्छाएं जो होती है हमें आशीर्वाद दिलाती है, आशीषों से भर देती है। हमारे जीवन को, हमारे कहते हैं ना, अपनों के जीवन को, हमारे प्यार करने वालों के जीवन को, बाल बच्चों के जीवन को आशीष से भर देती है, आशीर्वाद से भर देती है, ब्लेसिंग से भर देती है। तो हमें आशीर्वाद पाने के लिए, हमारे जीवन को बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसमें भी हमें वचन, देखिए मैं तो कहती हूँ ना, बाइबल आप एक किताब की तरह भी पढ़ लोगे ना, आपको जीवन जीना आ जाएगा, जीवन समझ में आने लग जाएगा कि हकीकत में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो किताब की तरह कभी पढ़ के देख लीजिए, आपका जीवन सुधर जाएगा, संवर जाएगा, और सही गलत को आप समझने में, निर्णय लेने में कितनी सरलता पाओगे। तो हमें क्या करना चाहिए, वचन हमें बताता है। इफिसियों अध्याय 4 का वचन 22 से 24 कहता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो हमें ये करना चाहिए, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सुरजा गया है। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं, है ना। क्रोध जो होता है ना, गुस्सा हम करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, हमें क्रोध को कंट्रोल करना है, क्रोध करना है, लेकिन क्रोध में पाप नहीं करना है। जैसे वचन कहता है ना, तुम अपने जो चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को छोड़ दो, जो भरमाने वाली अभिलाषाएं, जो झूठी बातें, उसमें उतार डालो, फेंक दो उसको, पुरानी चीज़ों को छोड़ दो, नया बनो। पुरानी बातों को छोड़ के जब हम मसीह में आते हैं ना, पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए। पुरानी बातों को मतलब पाप, गंदगी को भूल जा, उसे महत्व नहीं देना चाहिए। एक बार जो डिलीट कर दिया, खत्म कर दिया, खत्म कर दिया। नया
एक नया जो मसीह में हम चलने लगे उसी तरह हमें बनना है। अपने मन को जो है ना, आत्मिक स्वभाव को नए बनते जाना है, खुशनुमा रहना है, आनंदित रहना है। मन जो है ना सबसे अधिक धोखा देने वाला है। मन को हमें अपना पूरी तरह परमेश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। अपने मन को काबू में रख के अपने स्वभाव को नए बनाते जाना है और नया मनुष्य को पहन के हमें परमेश्वर के अनुसार उसकी सत्य की धार्मिकता की पवित्रता में हमें सुरजा गया है। जब उसने हमें बनाया ना, हम पवित्र थे, हम पापी बन जाते हैं इस संसार में आके। तो हमें उसकी पवित्रता के अनुसार, उसकी धार्मिकता के अनुसार, उसकी सत्यता के अनुसार, जैसे उसने हमें रचा सुरजा है वैसे ही हमें बन जाना चाहिए। जब हम मसीह को जान जाते हैं, समझ जाते हैं, वचनों को मनन करने लग जाते हैं, तो हमें यही करना चाहिए। हमें मसीह में नया बनना चाहिए, अपना पुराना चाल चलन छोड़ देना चाहिए और सच और धार्मिकता में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए, बिताना चाहिए। तब हम मसीह की नकल करते हैं, तब हम उसकी कॉपी करते हैं, तब हम उसके नक्शे कदम पर चलते हैं। इतना आसान है। तो हमें हमारे जीवन में क्या करना चाहिए? इफिसियों अध्याय 4 का वचन 22 से 24 जो कहता है, हमें वो करना चाहिए। बाकी की चीज़ों को हमारे जीवन से ख़त्म कर देना चाहिए, डिलीट कर देना चाहिए, फिनिश। हमें परमेश्वर के नक्शे कदम पे चलना चाहिए। राइट? आमीन, हालेलुया। आखिर में मैं अंत में जैसे मैं कहती हूँ, मैं दिल से चाहती हूँ आप खुश रहें, अपनों को खुश रखें और हमेशा मुस्कुराते रहें। शांति, शालोम और सलाम आपके नाम।